बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को शामिल कहते हैं। जी जनाब, 8 अक्टूबर को मेरा एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट था जो कि एडिटर की पोस्ट के लिए था, और ये जनाब एडिटर मुल्तान के लिए था। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो था, इसके बारे में मैं अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि बाकी लोग जो जूनियर क्लर्क, एडिटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, या पीपीएससी की किसी भी पोस्ट के ऊपर जब भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये एक्चुअली एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे लिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने क्या करना है, जैसे आप जाते हैं, जब भी आप पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले आप पीपीएससी ऑफिस जाएंगे। जो उन्होंने आपको एक रिपोर्टिंग टाइम बताया उसके आप 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। वहाँ पे आप सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे और आपको जो है उनका जो आईटी वाला रूम है उसके अंदर आपको बिठा देंगे। उसमें सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्या करना है, लेकिन ये उसके उसमें सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आपने जनाब जो है, ये सबसे पहले एक हिदायत आपके कंप्यूटर के बिल्कुल ऊपर लिखी होगी। उसमें क्या लिखा होगा कि क्रिएट ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड देन रीनेम विद इट रूल नंबर, नेम एंड फादर नेम। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि आप एक क्रिएट करें जनाब एक फोल्डर अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं जनाब यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ जनाब मिनिमाइज। तो यहाँ पे मैं माउस को राइट क्लिक करूँगा, यहाँ न्यू पे जाऊँगा और ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मेरा रूल नंबर लाइक दैट जी, मैं कहता हूँ जी 5000 50,065 है। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जी लाइक दैट जी मैं आपको कहता हूँ जी मोहम्मद अली। फादर नेम, फादर नेम जो है मैं क्या लिखूंगा, एस, और फुल स्टॉप लगाऊंगा, फुल स्टॉप के बाद वो लगाऊंगा, सन ऑफ अकबर अली। अब देखें जनाब, ये आपके सामने जो है ये आपका रीनेम होगा। अब आपने हर इसको कॉपी कर लें, कॉपी हो गया, ये फोल्डर जनाब ओके हो गया। इस फोल्डर को ओपन ओपन कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने देखें, आपने जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है वो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड पे देना है। तो आप 3 फाइलें यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे एक फाइल ओपन की, इस फाइल को आपने ओपन कर लिया। इसको जनाब आपने यहाँ पे बिल्कुल न्यू फाइल ओपन करनी है। ये ओपन होगी, इसको आप सेव करें पहले। इसको सेव करने के बाद आपने इसका नाम वही लिखना है जो आपके फोल्डर के ऊपर नाम लिखा होता है। ठीक हो गया। अब आपने इसको रखना कहाँ है, जो कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है उसके अंदर रखना है। इसके अंदर रख दिया जनाब, तो ये आपके पास जनाब आप देख सकते हैं सेव हो गया। ठीक हो गया। अब इसको आप मिनिमाइज कर दें। उसके बाद जनाब आपने जो है वर्ड की ओपन करनी है। वर्ड की जनाब हमारे पास ओपन होती है, बिल्कुल न्यू आपने ओपन करनी है। तो आपने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने इसको वही नाम जो मैंने आपको बताया था, और सेव कहाँ पे करनी है, यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, सेव हो गई। उसके बाद जनाब आप पावर पॉइंट की करेंगे, पावर पॉइंट की बिल्कुल न्यू ओपन करेंगे। पावर पॉइंट की ओपन होने के बाद इसको फिर सेव करेंगे जनाब। सेव होने के बाद आपने इसका नाम जो है जनाब वही नाम जो मैं आपको हमने फोल्डर का रखा है सेम वही रखेंगे। और इसको सेव कहाँ करना है, इसको भी वहीं पे जनाब डेस्कटॉप पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे और सेव हो गए। अब देखिए हमारे सामने ये तीनों फाइल जो है हमारे सामने ये सेव हो चुकी हैं। फोल्डर का नाम हमारा ये है और ये ओके हो चुके हैं। अब हमारा जो फाइल पहली है, पहली फाइल में ये हमारे पास ये जो काम था ये हमने कर लिया। अब हमारा टाइम अब स्टार्ट होगा। अब वो आप कहेंगे जी आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 45 मिनट का टाइम है, आपने ये असाइनमेंट पूरी करनी है। सबसे पहले आपके पास ये जो पेपर होगा ये आपको हार्ड कॉपी में आपके सामने कंप्यूटर के साथ पड़ा होगा, आपको देंगे ये पेपर हल करें। देखिए सबसे पहले जो पैरा मेरे पास आया, जो भी पैरा आया, ये पैरा जनाब वो कहता है, उसका क्या क्राइटेरिया थे कि टाइप पैराग्राफ एज सेम। इस पैराग्राफ को आपने सेम एज इट जो है आपने जनाब इसको टाइप करना है। मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, टाइप होने के बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहे थी टाइप द पैराग्राफ एज सेम। ये पैराग्राफ पहले रिक्वायरमेंट की पूरी हो गई। ठीक है, आपने सेम इसको टाइप करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बोल्ड वर्ड पुलिस, पुलिस का वर्ड जहाँ भी आ रहा है आप उसको बोल्ड कर दें। अब देखिए इसका आसान तरीका क्या है, यहाँ हम इसको पढ़ते रहें बजाय इसके आप कंट्रोल एफ करें। यहाँ पे आप लिखें पुलिस। ये पुलिस कितनी बार आ रहा है, एक दो बार आ रहा है, पैरे के अंदर 2 बार आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जनाब इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास बी है या कंट्रोल बी कर दें, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे मौजूद है, इसको जनाब बोल्ड कर दें। बस ये आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी भी खत्म हो गई। तीसरी है वो कहते हैं अप्लाई करें एरियल फॉन्ट। इसको जनाब सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप ए आर लिखेंगे, एरियल आ गया, क्लिक कर दें, ये एरियल हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, इसका रीसाइज कर दें, 12 पे करें।
यहाँ पे मैं जाऊँगा 10 है 11 है जो भी है मैं करता जाऊँगा। मैं कितने में करूँगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है 12 तो ये 12 हो गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट कहते हैं पैरे को जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि पैरा अगर आगे पीछे होता है तो कंट्रोल जे कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे तो पैरा जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी जस्टिफाई है तो इसलिए लाइक दैट मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे सामने ये है, अब ये देखें हमारे सामने जो है ये पैरा अब सही तरह नहीं खड़ा हुआ, हम इसको जस्टिफाई करके एक, क्योंकि हमने प्रिंट निकालना है, मैं क्या करूँगा कंट्रोल जे करूँगा तो ये देखें बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। तो इसलिए जस्टिफाई जनाब ज़रूरी होता है ताकि पैरा जो है आपका मतलब है कि बिल्कुल सही इसमें आ जाए। ठीक है, जस्ट ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, वो कहते हैं इंसर्ट द पिक्चर एंड रिसाइज इट। देखिए मेरे सामने जनाब तमाम स्टूडेंट मेरे पास, क्योंकि पीपीएससी का जो वो हमारे सामने जनाब मौजूद था ना, वहाँ पे पिक्चर कंप्यूटर में थी नहीं। आपने कैसे यहाँ पे सर्च करनी है, आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे वो पिक्चर होगी नहीं आपके पास। वो पिक्चर आपने क्या करनी है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, आपने प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर। प्रिंट स्क्रीन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन ऊपर आ जाएगी, तो आप इस तरह जनाब इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये आपके सामने देख लें स्क्रीन आ गई है, एक प्रिंट आपने स्क्रीन ले लिया है। तो इधर ही आप जनाब इसको मतलब है क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जनाब आप चले जाएं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, आपका ये फोल्डर है और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, पिक लिख दें, PIC। क्लियर होगी बात, इसको कर दें बंद। अब देखें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे जनाब आप अपने फोल्डर में जाएंगे, ये यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अपने फोल्डर पे जाएंगे, ये मोहम्मद अली, ये पिक्चर, ये जनाब इंसर्ट हो गए। अब उसने क्या कहा है, वो कहता है पिक्चर का साइज 2x2 करें। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे हम इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीसाइज एंड पोजीशन आ रहा है, इसके ऊपर जनाब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे दो लिखें और यहाँ पे भी आप 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर दें तो ये देख लें पिक्चर जनाब रिसाइज होकर छोटी सी बन गई। तो ये आपका दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। सी ऑप्शन है, वो कहते हैं राइट मल्टी लेवल नंबरिंग। मल्टी लेवल नंबरिंग कैसे होगी कि आपने जनाब मल्टी लेवल नंबरिंग जो है इस तरह लिखी जाती है, ये देख सकते हैं। अब देखिए जी ये मल्टी लेवल नंबरिंग है जो पेपर में दी हुई थी, मैंने अभी लिखी हुई है। अब देखिए मल्टी लेवल नंबरिंग कैसे लिखी जाएगी, मैं आपको यहाँ पे एक दो लिख के दिखा देता हूँ। लाइक दैट जी मैं आपने करना क्या होगा, ये मैं खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ऑप्शन। ठीक है, मैं लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ MS और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड, WORD वर्ड। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अच्छा जनाब मैं क्लिक करता हूँ नीचे, मैंने कौन सी नंबर लगानी है, मैंने ये वाली लगानी है। मैं लिखता हूँ 1.1 पॉइंट लगा दिया, ये जनाब नंबर लग गया। अब इसके ऊपर क्या है कि HOME होम, मैं इंटर करूँगा ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। मैं जनाब इंसर्ट कर दूंगा, तीसरा आ जाएगा। मैं यानी इंटर करने के बाद फिर मैं डिज़ाइन लिख देता हूँ, तो ये मल्टी लेवल नंबरिंग है। उसके बाद दूसरे नंबर पे था MS एक्सेल के बारे में। मैं क्या करूँगा, मैं जनाब इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और नीचे ले आता हूँ। इधर मैं कर देता हूँ Ctrl+V, ये हो गया। इसको मैं कर देता हूँ रीनेम। क्या करना है इसका नाम, एक्सेल, EXCEL एक्सेल। और ये भी इनको भी मैंने एक्सेल में देखें हमारे पास फंक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे भी नाम दिए हुए थे। यहाँ पे हमारे पास जनाब फार्मूला होता है FORMU, यानी इससे टाइम बचेगा आपका और आप जो है इजीली करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ख़त्म होगी बात। अब हमारा थर्ड जो है ना वो है जनाब क्या बोला, MS पावर पॉइंट। मैं कंट्रोल कापी तो मैंने की हुआ है, Ctrl+V करूँगा तो ये C हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पावर पॉइंट PPT। ठीक है, अब इसके भी नेम लिखूंगा वो जो लिखे होंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई ये नंबरिंग आपकी जल्दी जल्दी आपको लिखनी है, एक ही बार लिखेंगे दूसरी बार नहीं लिखेंगे। ये नंबरिंग कैसे लिखी जाएगी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ, ये 1 फिर पॉइंट फिर 1 ये पॉइंट, उसके बाद आपने सफ़ेद दबाएंगे, ये मल्टी लेवल नंबर लिखी गई। उसके बाद मैं एंट्री करता हूँ। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको करता हूँ इंटर, तो ये ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये मतलब ये है कि आपने इधर कुछ लिखेंगे फिर जाके नीचे होगा, ये देखें। ठीक है, तो अब असल मकसद ये है, इसको कहते हैं हम मल्टी लेवल नंबरिंग। तो ये जनाब MS वर्ड के अंदर जो भी चीज़ उसने मांगी थी बिल्कुल मुझे याद है, यही वाली चीज़ें थी और ये मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो कहता है कि MS एक्सेल के अंदर जनाब आप क्या चीज़ बनाएं। देखिए जी मैंने पहले सुबह के टाइम भी एक बनाने की कोशिश की थी जिसकी वॉइस जो है वो चेंज हो गई थी, तो वो मैं एक्सेल वाली फाइल ही ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने काम किया हुआ एक्सेल वाली फाइल पर। क्या था जनाब कि आपने लाइक दैट जी ये आपने नंबरिंग लगानी है, ये नंबरिंग लग गई।
चले मैं जनाब इसको जो है बल्कि उसमें कर देता हूँ, जो मैंने अभी हमने जो नया काम किया है, ताकि आपको काम आपके लिए आसान। ये देखें एक्सेल वाली शीट में क्या है, एक्सेल वाली शीट में जनाब यहाँ पे हमारे पास जी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से लेकर 15 नंबर थे। इतना नंबर एक तो मुझे अब याद है। ये जनाब हम जो है इसको कर लेते हैं। ये कैसे होगा, आपने इसको माउस से पकड़ना है और कंट्रोल दबाना है, तो ये 15 तक चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे था एटम्स नेम्स, एटम्स नेम्स, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद एटम्स नेम के बाद जो है आपने नेक्स्ट लिखना है जनाब यूनिट प्राइस, ठीक है। उसके बाद जनाब नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक हो गया। बस ये आपने चीज़ें लिखनी थी जनाब। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ से पकड़ के, ये बड़ा हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो आपने लिखना है इसके बाद में लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब एटम में राइस लिख देता हूँ, मैं जनाब वीट लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पे आपने उनके नाम लिखने थे, ठीक है। तो मैं जनाब यहाँ पे जो है इसके हम नंबर लगा देते हैं 12 तक, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद यूनिट की प्राइस, यूनिट की प्राइस मैं कहता हूँ जी 45 है। इसको जनाब हम यहाँ से पकड़ के, आपको है समझाना, बाकी मतलब एक मकसद तो वो है। नंबर ऑफ यूनिट मैं कर देता हूँ जनाब 21 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 21 से स्टार्ट किया हमने, ये आ गया। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कहते हैं जी आप टोटल सेल बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको कर देंगे मर्ज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल, ये टोटल आ गया। अब टोटल कैसे आएगी, यहाँ पे आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टोटल, TOTL, टोटल, ठीक है। टोटल के लिए क्या होगा, यहाँ ले आएंगे इक्वल साइन, ये 45, इसका मल्टीप्लाई साइन, शिफ्ट और 8, शिफ्ट प्लस 8 दबाएंगे तो ये एक मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा। अब इसको यहाँ से आप पकड़ें और नीचे तक ले आए, ठीक है, ये हो गया। अब देखें हमारे सामने ये जो, क्योंकि अच्छा जनाब ये जो है हमारे सामने, इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर लें, ये कंट्रोल करेंगे तो नहीं चेंज। अब ये देखें चेंज हो गई, ठीक हो गया। इधर भी आप जो है इसी तरह कंट्रोल दबा के रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगी प्राइस। तो ये जनाब क्लियर हो गई। अब ये टोटल जो यहाँ पे आएगा ना, इसको यहाँ से आप पकड़ें और यहाँ पे कर दें छोड़, और ये देखें यहाँ पे ऑटो सम है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ऑटो सम जो है हमारे सामने ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे एक और मर्ज करेंगे, और तीसरा, दूसरी बात जो उसने पूछी थी, वो कहते हैं जी आप एवरेज बताएं, AVERAG। एवरेज के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इक्वल का साइन, उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज। उसके बाद हम लिखेंगे जनाब ये कॉलम, उसके बाद ये कहाँ से एवरेज लेनी है, इन तमाम की एवरेज लेनी है यहाँ तक। उसके बाद इसको हम कर देना है क्लोज और इंटर दबा देना है, ठीक है। अब देखें ये जो हमारी एवरेज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ई और 5, E5 से लेकर E14 तक, ये फार्मूला आपका है, ये एवरेज आपकी निकल आई। उसके बाद उसने क्या कहा कि यहाँ पे आप जनाब वाला जो है एक मार्जिन सल करें और इसका लिखें एटम्स, एटम्स डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है, या बिल डिटेल जो भी है, इसको जनाब वो उसने किया हुआ था हाईलाइट इस तरह से, ये जनाब लाइक ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद उसने इसको भी हाईलाइट किया हुआ था, इसको जनाब थोड़ा सा हम किसी और कलर के साथ कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, इसके साथ हम लगा देते हैं जनाब ये कलर, ओके क्लियर हो गई। अब वो कहता है जी आप इसके बॉर्डर लगाएं, बॉर्डर जो है वो जो भी कहेगा आपने वो लगाना, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर वो उसका नाम बताया तो ठीक है, अगर सिर्फ वो कहेगा बॉर्डर लगाएं तो फिर आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, या फिर ये है कि आप जनाब यहाँ पे जाने के बाद ये वाला लगा दें, जो आपकी मर्जी है। नो बॉर्डर करना चाहते हैं, या फिर आप जनाब थिक बॉर्डर करना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लगा, जो भी उसने कहा होगा। तो ये आपका दूसरा था, इसमें कोई डायग्राम और कुछ नहीं था, सिर्फ एवरेज और टोटल बनाते। ये क्लियर हो गई है, आगे चलते हैं जनाब। आगे उसने ये कहा था कि जनाब आप पावर पॉइंट को जो है करें, पावर पॉइंट ओपन हो गया। तो पावर पॉइंट के लिए जनाब मैं उसका दूसरा हमारा जो मैंने सुबह का टाइम बनाया था, जिसके अंदर जनाब वो वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, इसमें जनाब हमारे पास जो है दो आइटम है। एक उसने ये कहा था कि जनाब आप जो है इनेबल करें, क्या चीज़ इनेबल करें, मास्टर स्लाइड को। तब देखिए मास्टर स्लाइड कैसे इनेबल होगी, मैं जनाब यहाँ पे जाता हूँ, जो कि मैंने पहले वाला अभी जो मैंने बना रहा हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हो गई। इसके ऊपर जनाब सबसे पहले जो है मुझे मतलब है कि मैं आपको जनाब यहाँ पे, बल्कि यहाँ से देख लेता हूँ, इधर से,
क्योंकि मैंने जो दूसरी बनाई थी सुबह के टाइम, उसके टाइम जनाब ये वाले, ये मैंने चीज़ें बनानी थी। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पीपीएससी, यहाँ प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिख दिया। उसके बाद उसने कहा था जी आप यहाँ पे जो है ट्राई एंगुलर शेप में जो है वो इंसर्ट करें। ये कहाँ से सिलेक्ट होगी, जब आपने देखें इसको मैं कह देता हूँ यहाँ से ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म हो गई, ये जनाब ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। ये तो आप लिख लेंगे, देखें यहाँ पे आपकी एक स्लाइड है, और ये आपने पीपीएससी लिख दिया। पीपीएससी का जनाब इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पीपीएससी लिख दिया, उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिख दिया। वो कहते हैं ट्राइंगुलर शेप जो है ना, आप एक वो इफेक्ट सेलेक्ट करें। तो ये हमारे सामने ये मौजूद है, इधर आप क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास ये ट्राइंगुलर ये ट्राइंगल है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये सिलेक्ट होगी। दूसरी उसने कहा कि दूसरी स्लाइड के अंदर जो है आप यहाँ पे मार्कशीट लगाएं, मार्कशीट लग गई। उसके बाद ये देखें, अब ये तो हमें नहीं पता जनाब कि हमने इनको कैसे लगाना है। ठीक है, तो मैं जनाब आपको जो है ये जो मेरी नई सीट मौजूद है यहाँ पे, तो मैं उसके अंदर लगा, यहाँ पे देखें हमने क्या लगाना है, यहाँ पे क्या है, मार्कशीट, MARKS, मार्क्स शीट। और यहाँ पे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे देखें हमने टेबल को इंसर्ट करना है। टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे, 3 कॉलम और 3 रो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सॉरी यहाँ पे नहीं करना था, बल्कि यहाँ पे करना था। यहाँ पे हम जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रोज। ये क्या हुआ, अच्छा जी, इसमें जनाब हम जो है इसमें जाके 3 कॉलम और 3 रोज जो है सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखें, ये हमारे पास सब्जेक्ट नेम हो जाएंगे और ये ग्रेड हो जाएंगे। ये उसने कहा जी लिख के दिखा दें। एक तो ऑप्शन उसने कहा जी 2 स्लाइडें लगाएं, ये दोनों स्लाइडें लग गई। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा जी आप इनेबल करें, क्या चीज़ बोला, स्लाइड मास्टर को। स्लाइड मास्टर इनेबल कैसे होगा, फिर 2 शीटें आपकी, मतलब पावर पॉइंट की 2 ओपन हो जाएंगी। देखिए जी, हम यहाँ पे जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर अच्छा एक और चीज़ भी उसने उसने कहा जी आपने व्यू के अंदर जाके इसका जो व्यू रखना है ना, प्रेजेंटेशन व्यू रखना है, वो नॉर्मल रखना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। आउटलाइन कहेगा तो ये कर देंगे, अगर वो स्लाइड शॉर्टर कहेगा तो ये कर देंगे, अगर वो नॉर्मल कहेगा तो हम ये, तो उसने नॉर्मल ही कहा था, और ऑलरेडी बाई चांस नॉर्मल ही ओपन होता है जब आप करते हैं। उसके बाद उसने क्या क्या कि आप जनाब जो है स्लाइड मास्टर जो है वो आपने मतलब है ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, होम पे जाते हैं, स्लाइड मास्टर जनाब कहाँ से आएगा, व्यू, व्यू में जनाब ये स्लाइड मास्टर है। व्यू में जाने के बाद स्लाइड मास्टर ये ओपन करेंगे, तो ये एक नई शीट ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको इसको जनाब जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद जनाब आपके सामने उसी फोल्डर में आप उसको सेव कर देंगे जो हमारे पास मौजूद है। इस इधर जाके आपको अगर वो फोल्डर नहीं मिल रहा तो यहाँ डेस्कटॉप पे ऊपर क्लिक करेंगे, और ये इधर क्लिक करने के बाद जनाब ये आप क्लिक हो गया और सेव हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ये स्लाइड मास्टर के अंदर जो बनी बनाई शीटें मौजूद होती हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की, इसको जस्ट इनेबल करना था, ये इनेबल हो गया। ठीक है, और इसके साथ उसने कहा था कि आपने इसका जो वो साइज़ है वो नॉर्मल रखें, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, स्लाइड में, ठीक है, तो ये जनाब तरीकाकार था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जनाब वाला जो ये हम एक्सेल था, ये भी मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने जनाब वाला जो MS वर्ड का था, ये भी मैंने बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा जो है जनाब जो पावर पॉइंट था, पावर पॉइंट में मैं आपको बताऊं कि ये स्लाइड मास्टर वाला मैं भूल गया था वहाँ जाके। और दूसरी बात है कि वहाँ जब मैंने पावर पॉइंट किया तो उस वक्त मेरे पास 2 मिनट रह गए थे। बहरहाल मैंने उस 2 मिनट के अंदर जो है मैंने जस्ट जो काम किया था वो ये वाला काम कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं कि आपके पास होंगे 45 मिनट, आपने जो है मैक्सिमम इसके ऊपर वर्ड के ऊपर 20 मिनट लगाने हैं, और 10 मिनट में आपने एक्सेल का काम करना है, और अगले 15 मिनट में आपने पावर पॉइंट पे करना है। यानी आपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, 15-15 मिनट नहीं लगाने, क्योंकि वर्ड का काम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बाकी टाइम कम लेते हैं जनाब। तो उम्मीद है कि जनाब आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको जो है कैसा लगा ये लेक्चर, और इसको शेयर करेंगे ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। ये प्रोफिशिएंसी के ऊपर बहुत ही अहम लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।